नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वी के वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। पहले 8 सूचियां थी, अब 4 बढ़ा दी गई हैं। इनको टोटल 12 सूचियां हमारे संविधान में हो चुकी है। तो इन कंप्लीट 12 को मैंने एक नोट्स में तैयार किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है। मैंने इंडियन पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आपको एंड ऑफ दिस वीडियो यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और जो कल का लेक्चर है उसको मैंने जो बनाया था उसका भी आपको यहाँ, जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषता करके एक लेक्चर मैंने बनाया था, तो वो भी आपको मिल जाएगा। स्रोत भारतीय संविधान के स्रोत हैं, और उससे पहले वाला जो लेक्चर था वो विशेषता का लेक्चर था। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है। दोस्तों, हम संविधान की अनुसूचियों की सबसे पहले जब बात करते हैं तो हमारा जो संविधान निर्माण किया था उस समय की बात करते हैं। वहाँ पे 8 सूचियों का निर्माण किया था। जो सबसे पहली सूची थी, सबसे पहली सूची की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या दिया था। पहली सूची में हमारा लिखित है भारत के संघ के बारे में, राज्य के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है। पहली अनुसूची में इसको याद करने के लिए मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। पहला जो अनुच्छेद है उसमें भी भारत के बारे में बताया, संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। चाहे पहला भाग है उसके अंदर भी यही बताया गया है, पहले भाग में भी। और चाहे जो पहली आपकी अनुसूची है उसके अंदर भी यही चीज़ बताई गई है कि भारत, उसके राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका ये रहेगा। अगर किसी भी तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात आती है तो हमारी पहले नंबर पे बात हमारा देश आता है। हमारे लिए देश हमारा सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें इसी चीज़ की बात गई है। 1 नंबर अनुसूची हमारे 1 नंबर पे देश है, उससे पहले कुछ भी नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। 2 नंबर पे जो हमारी अनुसूची है उसकी अगर हम बात करें तो 2 नंबर पे हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होता है। जो 2 नंबर की अनुसूची है उसमें सबसे पहले दिया क्या है, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी है, संवैधानिक पदाधिकारी से मतलब ये है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल महोदय। तो ऐसे ऐसे जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन एवं भत्ते के बारे में जिक्र किया गया है। और वेतन की अगर मैं बात करूं तो वेतन हो गया मतलब पैसा। वेतन क्या होगा, पैसा। और ये आपको याद रखने का ये सीधा सा तरीका यही है कि पैसा 2 नंबर का ही बचता है भैया। पैसा क्या होता है, 2 नंबर का पैसा ही बचता है। 1 नंबर से कमाने वाला, यानी कि अच्छे तरीके से कमाने वाले बंदे क्या होते हैं, इंसान तो क्या होते हैं, आजीवन ऐसे ही रह जाते हैं, यानी कि सारी उम्र ऐसे व्यतीत कर जाते हैं। जो 2 नंबर से कमाता है मज़े वही लेता है ज़िंदगी का। जस्ट ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए, ठीक है। वेतन भत्ता 2 नंबर में। 3 नंबर में हम बात करेंगे शपथ ग्रहण, यानी कि जितने भी इन जो पदाधिकारी ऊपर मैंने बात की है उन पदाधिकारियों को, संवैधानिक पदाधिकारियों को शपथ का जो प्रोसीजर है, किस तरह से लेना है, क्या लेना है, शपथ का कंप्लीट जानकारी किसमें, अनुसूची 3 नंबर में। यहाँ पे याद करने का ट्रिक ये है कि शपथ के अंदर कितने हैं, शपथ 3 अक्षर है ना शपथ में, और यहाँ पे अनुसूची कौन सी है, तीसरी अनुसूची है। तो इसको आप याद कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। 4 नंबर पे बात करते हैं राज्यसभा सीटों का बंटवारा। राज्यसभा सीटों का बंटवारा। अब जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य जितने भी हैं, क्योंकि जो राज्यसभा की सीटें होती हैं वो कहाँ से आती हैं, जो विधानसभाएं होती है, विधान मंडल होता है वहीं से तो आती है। विधानमंडल सीटें बनाती है, विधानसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं। तो इसमें केंद्र शासित भी इंक्लूड होता है, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य करता है या केंद्र करता है तो दोनों करते हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ विधानसभाएं रहेंगी वहाँ से जो राज्यसभा है उसके अंदर सीटों का मनोनयन होकर के आएगा, ठीक है। तो इसको सिंपल सा याद रखने का ट्रिक क्या होता है, जैसे ये 1 2 3 4 लोग बैठ गए। तो अगर मान लो 4 लोग बैठ जाते हैं, लोग क्या कहते हैं, भाई क्या सभा बनाकर बैठे हो, क्या कहते हैं, भाई क्या बात हो गई, सभा कैसे बनाकर बैठे हो। तो यानी कि 4 लोग जहाँ बैठ गए वहाँ क्या हो जाएगा, सभा बन जाएगी, यानी कि उसे राज्यसभा हम याद करने के ट्रिक्स हिसाब से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। 5वीं जो अनुसूची है उसके अंदर हमारी जितनी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके प्रशासन का वर्णन किया गया है कि उनको किस तरह से प्रशासित किया जाएगा। और सेम 6वीं अनुसूची है। इस दोनों को तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, 5वीं और 6वीं को।
इस तरह से याद कर सकते हो। और छठवीं में थोड़ा सा क्या है अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। छठवीं में कुछ जनजाति है उसके बारे में कहा गया है। हालांकि दोनों अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए है, यहाँ पे सिर्फ अनुसूचित जो जाति है जनजाति है उसके लिए बात किया गया है छठवीं अनुसूची में, और सिर्फ किया गया है इसका बात, और सिर्फ जो 4 राज्य हैं उनके लिए बात किया गया है। किसके लिए? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के लिए। अब इनके लिए ने मैंने एक छोटी सी ट्रिक टाइप में बनाया है। जैसे इन राज्यों के अंदर मैंने बनाया मी, जैसे संस्कृत सी भाषा आपको मिलेगी, बंगाली सी टाइप में, संस्कृत सी टाइप में, तो अमी मैत्री, अमी मैत्री, यानी कि अमी से मैंने बनाया हमारा या हमारी, मैत्री से मित्रता हो गई है, हमारी क्या हो गई है? मित्रता हो गई है। अमी मैत्री, हम मित्र हैं या हमारी मित्रता होगी, अमी मैत्री। इस तरह शायद बंगाल टाइप में ऐसी कुछ बंगाली शायद बोली जाती है, अमी मैत्री। और ये एरिया भी उधर का ही साइड का है, आप समझ पा रहे होंगे, जो पूर्वोत्तर भारत है, तो हम इसको मिला सकते हैं। अमी मैत्री, अमी से असम, मी से मिज़ोरम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, अमी मैत्री, हमारी मित्रता होगी। यानी कि ये 4 राज्य एक साथ हो गए, तो इनके लिए जो अनुसूची 6 है उसके अंदर वर्णन दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी है 7 नंबर अनुसूची। 7 नंबर अनुसूची है तो इसके अंदर जो हमारी जितनी भी सूचियां हैं, देखो सूची भी 7 है और सूचियां भी जितनी भी है, कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों जब संविधान निर्माण हो रहा था इसके अंदर कुछ विषय ऐसे थे जो राज्य को हैंडल करने थे, कुछ विषय ऐसे थे जो संघ से मतलब है कि जो भारत है, जो केंद्र सरकार है उसका मतलब है संघ से, कुछ संघ सरकार को यानी कि केंद्र सरकार को हैंडल करने थे, और कुछ विषय ऐसे थे जो मिले जुले विषय थे, ठीक है, जिन्हें इन्होंने क्या किया कि समवर्ती जो विषय है उसके अंदर डाल दिया गया। और अगर समवर्ती विषयों की बात करें तो इनके ऊपर दोनों का अधिकार होता है, केंद्र का और राज्य का, लेकिन वहाँ जहाँ कहीं भी बात अटक जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, केंद्र इसके ऊपर ज़्यादा हावी होता है, यानी कि केंद्र जो निर्णय लेगा वही समवर्ती सूची के ऊपर माना जाएगा, ठीक है। वैसे दोनों को बराबर अधिकार है, लेकिन अगर कोई बात ऐसी अटक जाती है तो केंद्र का यानी कि संघ सूची का ज़्यादा इसमें रोल रहेगा, वो अपना ज़्यादा रहे। अब बात करते हैं जो संघ है उसके पास प्रारंभिक में कितने विषय थे। अगर मैं संघ की बात करूँ तो संघ के पास प्रारंभिक में 97 विषय थे, ठीक है, 97 विषय थे, और बाद में अभी अगर करंट की बात करें तो इसके अंदर जो 100 विषय हो चुके हैं, यानी कि इसके अंदर 3 विषय और ऐड कर दिए हैं, और समय समय पर ये विषय ऐड होते रहते हैं। ये विषय अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हो तो ये यही विषय है, अगर आप इसको कुछ समय बाद देखोगे, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद, तो हो सकता है कि ये विषय इसके अंदर कम या ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ये वेरी करते रहते हैं। उसके बाद राज्य सूची की अगर बात करें तो इसमें 66 विषय थे राज्य सूची में, लेकिन समय के हिसाब से इनको क्या किया गया, इसमें से 5 विषय निकाल दिए गए, अभी राज्य सूची में 61 विषय हैं, ठीक है, 61 विषय। और समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो यहाँ टोटल 47 विषय थे पहले, अभी क्या कर दिया, इसके अंदर 5 विषय और ऐड करके इसमें टोटल 52 विषय कर दिए गए हैं, किसमें? समवर्ती सूची के अंदर। यहाँ विषय से मतलब ये है कि कोई भी काम करने के लिए आपको जैसे इंटरनेट की सुविधा देनी है या कोई अदर सुविधा देनी है, या कोई जितने भी काम होते हैं उनको यहाँ पे विषय में इंक्लूड किया गया है। 8वीं अगर अनुसूची की बात करें तो यहाँ पे भाषाओं का है, और 8वीं अनुसूची को आपको वैसे ही याद रहती है, ठीक है, क्योंकि ये एंड की अनुसूची जब संविधान बना था, और जितनी भी सूचियाँ बनी सभी किससे बनी, किसी न किसी भाषा को हमने प्रयोग किया है, तो यहाँ इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। शुरू में हमारी 14 भाषाएं थी, बाद में इनको 22 भाषा कर दिया गया, 8 भाषाएं इसके अंदर और ऐड कर दी गई, ठीक है। इसका मैंने आपको थोड़ा डिटेल लिख करके नहीं बताया है, जो आपकी 8 वाली और ऐड की गई है इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा और भाषाएं लिखूंगा तो वीडियो हो सकता है 5-7 मिनट और लंबा हो जाए, और लंबा वीडियो फिर ज़्यादा कैंडिडेट देखना पसंद नहीं करते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं छोटी छोटी वीडियो पसंद करते हैं। ज़्यादा वैसे पूछा नहीं जाता, इतना ही पूछा जाता है मात्र कि कितने विषय अभी हैं, कितने भाषाएँ बाद में थी, कितने पहले थी। 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो ये वाली अनुसूची संशोधन करके फिर संविधान में ऐड की गई। नीचे की ये 4 जो सूचियां हैं 9, 10, 11 और 12, इनको संविधान में संशोधन किया, संशोधन के बाद ऐड किया गया। अगर देखा जाए तो ये 8 बन गई जो मूल संविधान था उसमें, और अगर 9वीं सूची की हम बात करें तो संशोधन की पहली सूची है ये, संशोधन की पहली तो सूची है ये, और इसको कब ऐड किया गया, पहला ही संविधान संशोधन कर दिया गया,
पहली सूची मूल संविधान के बाद पहली सूची संशोधन की और पहले ही संविधान संशोधन में, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, पहला ही संशोधन है और पहली ही सूची है। वैसे 9वीं है और वैसे पहली है, क्यों वैसे कैसे, संशोधन के बाद। ठीक है, कब किया गया? 1951 में किया गया। ठीक है, 1951 में, आज़ादी के 4 साल बाद। ये सूची क्या है? इस सूची में जो भूमि सुधार है, पहले क्या था, जो भूमि सुधार का जितने भी कानून थे उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन इस अनुसूची को ऐड करने के बाद, संविधान में संशोधन करने के बाद 1951 के अंदर आप अब न्यायालय के अंदर भूमि सुधार के मामले हैं उनको चुनौती दे सकते हैं। बात करते हैं 10 नंबर की। 10 नंबर की अगर हम बात करें तो ये जो 52वां संविधान संशोधन है, कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। कैसे याद रखोगे? 1951 को पहले संविधान संशोधन में जोड़ करके 52वां संविधान संशोधन, 1951 को पहले में जोड़ के 52वां संविधान संशोधन, और ये एक इसके अंदर जोड़ के 10वीं अनुसूची 1952 में 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन और 1985 में 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची और 1985 में 1985 में क्या किया गया? दल बदल कानून को लाया गया। पहले क्या हुआ करते थे, बहुत सारे सांसद या विधायक ऐसे किया करते थे, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरी को छोड़कर तीसरी में चले गए चुनाव जीतने के बाद। तो इसको क्या किया, कानून में बदलाव किया गया, संविधान में संशोधन किया गया और इसको कहा गया कि आप चुनाव से पहले ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, जीतने के बाद आप नहीं जा सकते। ठीक है, जीतने के बाद आप इस तरह का नहीं, तो आपकी जो उम्मीदवारिता है उसको निरस्त मान दिया जाएगा। ठीक है, उसको रिक्त मान लिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। तो ये 10वीं अनुसूची के अंदर है। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची संविधान का संशोधन 73वां। 11वीं और 12वीं एक साथ याद रखना, 73वां और 74वां संविधान जो संशोधन है। 92 और 93 ईयर कौन सा है? 92 और 93 दोनों ही 92 के अंदर जो है प्रस्ताव किया गया है और 93 के अंदर पारित होके बन चुका है। कुछ एक जगह पे अगर नहीं आता है ये क्वेश्चन के अंदर आंसर में आपके ये लिखा हुआ 92 तो 93 आएगा, अगर 93 नहीं आता है तो 92 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान का संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन 93 के अंदर 92 में लाया गया, 93 में पास हो गया। पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया, किसमें? पंचायती राज। और पंचायती राज जो है वो हम बनाते हैं 24 अप्रैल को। पंचायती राज हम बनाते हैं 24 अप्रैल को। गांधी जी का बहुत ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सपना है उसके अंदर इसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था एक गरीब तबके गाँव के अगर आप सुधार गाँव से शुरू करते हो तो आपकी जो सुविधाएं हैं वो प्रॉपर आप मान सकते हो कि पहुंची हुई है गाँव के, अगर उस बंदे के पास पहुंच जाएगी तो। इसमें जो कार्यक्षेत्र है उसके अंदर 29 विषयों को ऐड किया गया है। अगर मैं बात करूं तो कहने में आ जाता है कि जो शहर का प्रशासन है वो अच्छा है। शहर का प्रशासन भले ही अच्छा होगा, लेकिन जो गाँव के विषय हैं उसके अंदर शहर के प्रशासन से ज़्यादा विषय हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 18 विषय है और यहाँ पे 29 विषय है, तो गांव के अंदर ज़्यादा विषय है, जैसे गांव की सड़कों का, पशुपालन का, चारा का, ये वाले जितने होते हैं ये कार्यक्षेत्र किसमें आते हैं? जो पंचायती राज है उसके अंडर में आते हैं। अब बात करते हैं 12वें का। यहाँ तक तो हमने याद कर लिया 11वें के साथ ही। अब बात करते हैं 12वें में था क्या? ये नगर प्रशासन है वो पंचायत का है, यानी कि गाँव और शहर क्या होता है? शहर बड़ा होता है, तो 12 नंबर हो गया। और नगर प्रशासन 12 नंबर पे आ रहा है अनुसूची के हिसाब से, तो इसलिए आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। और इसमें जो कार्य क्षेत्र के विषय हैं वो 18 विषय हैं। कितने हैं? 18 विषयों पर कार्य करना है। तो एक बार फिर से आप ये 11 और 12 को इसको अच्छे से एक बार और देख लेना, आपको अच्छे से और समझ आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं। अगर आपका डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ पाए होंगे, जानकारी दी हुई महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।